ये जी तकीर भाई ने रस कपूर का नुस्खा बयान किया है पहले जी, बड़ा कीमती माशाल्लाह नुस्खा था। मैं भी एक जो है ना रस कपूर का नुस्खा बयान करने लगा हूँ, जो क़ैमुन नार ऐसा होगा, एक ही आग देंगे इंशाल्लाह, तो वो क़ैमुन नार ऐसा होगा कि उसको आप कुठाली में रख के चरख दें भट्टी पे, वो तेल हो जाएगा। सारा दिन उसको भट्टी पे रखें, शाम को ठंडा करेंगे, जम जाएगा, वजन करेंगे, पूरा होगा। क्या ऐसा क़ैमुन नार रस कपूर मेरा ज़ाती प्रैक्टिकल शुदा, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसकी बहुत सारी तस्दीकें आएंगी माशाल्लाह। तो ये रस कपूर जो है कैंसर और अमराज खबीसा के ऊपर जैसे झूठ बोले ऐसे काम करता है। चंद खुराकों में कैंसर को जड़ से उखाड़ के फेंकता है। और कीमिया वालों के लिए तो उनकी जान है जी ये, क्योंकि तांबे के ऊपर थोड़ा सा चरख दे के मार दें तो उसको तेजाबी कर देता है। और अगर सोने को गला के 10 ग्राम पे ग्राम 2 तरह कर दें तो उसको तेल कर देता है, या मानद च्युइंगम कर देता है, यानी कि मोमिया कर देता है। अच्छा, तो ये ऐसा रस कपूर है, ये बिल्कुल मेरा प्रैक्टिकल शुदा है, हकीकी है। तो ये कैसे बनाएंगे जी? नुस्खा बयान कर रहा हूँ जी। 2 किलो देसी लहसुन ले लें जी, 2 किलो, उसको छील के गिरियाँ निकाल लें जी, उसको कूट के अच्छी तरह से कपड़े में से निचोड़ के उसका पानी निकाल लें। पानी निकाल के 1 पाव काली मिर्चें लेनी है जी, मिर्च एक तोड़ लें, तोड़ के देखें उसके अंदर जो मगज़ है वो हाथ पे मसलें, उसमें तेल है, यानी उसमें जान है, तो वो ताज़ी काली मिर्चें लेके 1 पाव वो कूट लें मोटी मोटी। कूट के किसी शीशे या प्लास्टिक के बर्तन में मिर्चें डाल के तो ये लहसुन का पानी डाल दें जी, इसको खुले मुंह छोड़ दें। जब पानी पड़ा पड़ा खुश्क हो जाए तो मिर्चें फूल जाएंगी, इनको खूब रगड़ाई करके ना जी, ये 3 तोला रस कपूर की डली के ऊपर सारा ही ऊपर गोला बना दे मिर्चों का। गोला बना के जो लहसुन का बाकी फोग बचा है 2 किलो में से, उसी के अंदर रख के रोगनी कुज्जी में आधा लहसुन नीचे बिछा दें, नुकदा ऊपर ये गोला रखें, आधा ऊपर डाल के इसको गिलिक मत करके ज़मीन पे रखें, और ऊपर से 5 से रोपलों की आग दें। ऊपर से जी, वो जड़ा नुकदा बचना है जी, वो कुजी में आधा पानी कढ़िया है, हाँ जी हाँ जी, वो रखना वा जी, वो खुशक हो जाना उतनी देर तक, जैसा भी हो बस ये वो आधा नीचे आधा ऊपर दरमियान में गोला, 5 से रोपलों की आग दें तो ये डली खुद रंग निकलेगी वाइट कलर में। रस कपूर जैसा रखेंगे वैसा ही निकलेगा। आपने ये मिर्चों वाला गोला ना, ये पूरी तरह जलता नहीं है मुकम्मल, इसको निकाल के इसको जो है ना कढ़ाई में रख के हल्की आंच पे गोले को भूनना है। जब गोला अच्छी तरह जल जाए उसके बाद फिर आपने ना वो अंदर से रस कपूर निकालना है, बावजन निकलेगा। इसको चम्मच पे रख के आग पे करेंगे तो ये तेल हो जाएगा। वाह वाह वाह, जितनी देर मर्जी रखें तेल रहेगा, ठंडा करेंगे तो ये जम जाएगा, बावजन होगा। ये क़ैमुन नार एक ही आग में रस कपूर है और लहसुन और काली मिर्च से बना हुआ है। इसकी ज़्यादा चावल खुराक दें जी दूध के साथ, और 8-10 खुराकों में कैंसर जड़ से उखाड़ के फेंक दें। वाह, बहुत खूब। कैंसर चाहे गले का हो, कैंसर चाहे चेस्ट की रसौली गिल्टी हो, चाहे रहम की रसौली गिल्टी हो, चाहे बगंदर का फोड़ा हो, चाहे मैदे का अल्सर का जख्म हो, चाहे अंतड़ियों में अल्सर हो, जख्म हो, फेफड़े के ऊपर वो टीबी के साथ जख्म हो जाते हैं, चाहे वो जख्म हो, जहाँ भी अमराज खबीसा की अक्सीर अलक्सीर है जी। सिर्फ 8-10 खुराकें ऐसा काम जादू असर काम करती हैं। और फिर इसको अगर हम सोना गला के ऊपर 10 ग्राम के ऊपर 1 से 2 ग्राम डालें तो उसको तेल या मानद मोम कर देता है। अच्छा, तो वो जो सोना अगर मोम हो जाए, एक अबरक स्याह का पत्ता 1 पाव कोयलों के अंगारों पे रखें, ऊपर 1 तोला कच्चा शिंगरफ रख दें, उसके ऊपर ये सिर्फ बाजरे के दाने जितनी सोने की मोम शिंगरफ के ऊपर रख दें। जब शिंगरफ धुआं देने लगे तो ये सोना पिघलेगा, पिघल के शिंगरफ के अंदर दाखिल हो जाएगा, शिंगरफ चरख खा के उधर ही मोमिया हो जाएगी, कहीं भी होगी, जारी और गवासी भी होगी, और ये काया कलप होगी। इसका दाना खश खुराक दें, 15-15 दिन के वक्फे से 3 खुराकें दें, ये प्रिंसिपल इंशाअल्लाह जो है ना जी दोबारा जवान हो जाएंगे। माशाअल्लाह।